जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त अरशद नदीम के बड़े भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर मुझे ये बताइएगा कि क्या कहना चाहेंगे, इतनी बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए, आपके भाई ने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया, क्या कहना चाहेंगे, कितनी स्ट्रगल है इन तमाम मामलों के पीछे? देखें जी, मैंने पहले भी काफ़ी इंटरव्यू में बता चुका हूँ कि माशाल्लाह हम गांव के रहने वाले लोग हैं, ठीक है। माशाल्लाह 5 भाई हैं हम। इब्तिदा में यही था कि हमारा इतना वो घर के माली हालात इतने बेहतर नहीं थे कि हम भाई को इतना जो हिसाब किताब दे सके, लेकिन उसके बावजूद भी भाई बहुत मेहनती है माशाल्लाह। उसने अपनी मेहनत की है और उसके साथ साथ उसका उस्ताद है जो मियाँ चन्नू में है, रशीद अहमद साकी साहब, उसने इब्तिदा में बड़ी सपोर्ट दी है और माशाल्लाह वो अभी भी सपोर्ट कर रहा है। और उसकी दुआ के बकौल और जो उनके आगे उस्ताद हैं जो उसको महकमे की तरफ से मिले हैं, जिनमें फयाज साहब बुखारी साहब हैं और अभी जो मौजूद है वो सलमान भट्ट साहब हैं, उन लोगों की बड़ी मेहनत काविशों के बाद आज भाई ने पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम रोशन कर दिया है। सर मुझे ये बता दीजिएगा कि आपको देखने वाली जो पाकिस्तान की अवाम है, आप जैसे भाई की मिसाल बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास वसाइल नहीं होते, लेकिन अरशद ने एक मिसाल कायम कर दिया, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर मैं गवर्नमेंट से यही अपील करता हूँ, मैं ओवरऑल खुद स्पोर्ट्स मैन, मैं ये नहीं कहता कि जी आप क्रिकेट को बंद करें, फुटबॉल को बंद करें, फलां को बंद करें। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि गांव में ऐसे ऐसे माई के लाल बैठे हुए हैं कि जो बहुत ज़्यादा अच्छा स्पोर्ट्स कर सकते हैं और वो कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि आजकल गुर्बत इतनी ज़्यादा है कि हद से ज़्यादा बंदे को अपना घर चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो जो जवान इस तरह के हैं, इंडिपेंडेंट अपना कर रहे हैं, किसी किस्म का भी इवेंट, उनका थोड़ा सा गवर्नमेंट इमदाद करे ताकि वो आगे आगे पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। बड़ी बात है जी, आपका गला भी ख़राब है, आपसे फ़िलहाल इजाज़त चाहेंगे, आपका बहुत शुक्रिया। ये जी इस वक्त हम अरशद के जो है वो घर के अंदर मौजूद हैं, इस वक्त आपको लाइव अपडेट्स दे रहे हैं। जश्न का जो है वो इस वक्त समा यहाँ पे चल रहा है और इस वक्त जो है इनका जो घर है, बल्कि ना सिर्फ इनका घर बल्कि पूरा मियाँ चन्नू जो है इस वक्त जश्न के समा में इस वक्त यहाँ पे झूम रहा है। आइए यहाँ पे जो है वो मजीद के मोहल्लेदार हैं साहब, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है सर। जनाब क्या कहना चाहेंगे, अरशद नदीम इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए हुए हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिए हुए हैं। मियाँ चन्नू के एक छोटे से गांव से एक नौजवान लड़का उठता है, उठ के उन लोगों को भी एक मिसाल कायम कर जाता है जिनके पीछे पूरी पूरी गवर्नमेंट थी, पूरे पूरे सरमाए थे, पूरी पूरी सहूलतें थी, कैसे सर्वाइव करके पहुँचा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सिर्फ आवाम और गांव की दुआओं के साथ ही पहुंचा। इनकी माँ है जो बहुत नेक औरत है, कुरान पाक की हाफिज है माशाल्लाह। तो माँ जिस वेले खेलने जाता था तो माँ इनकी मुसल्ले पे बैठी रहती थी, वो पढ़ती रहती थी। तो अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा राज बता दिया आपने। हाँ जी, तो अल्लाह ताला ने उसकी माँ की दुआओं के साथ ये सब कुछ किया जो किया है। उनकी माँ जब हम भाई बड़े की शादी हुई थी तो हम भी बारात थे साथ गए थे। तो इंशाल्लाह शुरू से ही कुरान पाक बहुत टाइम निकाल के पढ़ती थी ये। तो अब भी माशाल्लाह दुआएं करती है। जो जिसकी माँ जिंदा है वो इंशाल्लाह कामयाब है मुसलमान। बेशक बेशक माँ की बहुत मुझे ये बताएं कैसा इस्तेकबाल होने जा रहा है? बहुत अच्छा इस्तेकबाल होने जाना है। तकरीबन 25-30 गाड़ी तैयार हैं पूरा इंशाल्लाह। हाँ, इसीलिए दिया है कि हमारे बेटे ने हमारा नाम रोशन किया है, पूरी कौम का नाम रोशन किया है और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम उसको बहुत अच्छे इस्तेकबाल से लेके आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई? अल्लाह का बड़ा शुक्र है। क्या कहना चाहेंगे, इतनी बड़ी अचीवमेंट है, पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल कर लिया और एक बड़ी तगो-दो थी इन तमाम मामलात के पीछे। अब बहुत सारे ममालिक के प्लेयर्स तो वो थे जिनके पीछे सपोर्ट थी, तमाम मामलात थे, सरमाए थे, तमाम गवर्नमेंट्स की अप्रोच थी, इस तमाम मामलात थे। तो अरशद के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अरशद बज़ाहिर कहते हैं कि एक नेज़ा नहीं खरीद पा रहा था पिछले जो 1 साल के अंदर था, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹਨਾ ਚਾਹਦੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ 10 ਵਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਵਜੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਆਈਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ जी। खुदा हाफिज़। बड़ा शॉर्ट सा मैच दिया, क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अरशद भाई का कज़न हूँ, फुफी का लड़का हूँ। आप कज़न हैं उनके? हाँ जी, मेरे वो मामे का लड़का है। हम बड़े खुश हैं, अल्लाह का शुक्र है। कितने खुश हैं ये बताएं? हम दिल की गहराइयों से खुश हैं और उसके ऊपर पूरा पाकिस्तान आपका भाई उठेगा और यार नेशनल प्लेयर बन जाएगा, ना नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल प्लेयर बन जाएगा। मालिक इज्जत देने वाला, उन्हें हमें चुना है
हमारे बेटे को, हमारे भाई को चुना है, और अल्लाह पाक का बड़ा करम है। अल्लाह पाक ने हमें इज़्ज़त दी है, अल्लाह पाक सबको इज़्ज़त दे, और अल्लाह पाक ने और मुसलमान उम्मत मुहम्मदिया को जो है ना इज़्ज़त बख्शी है। ये अल्लाह पाक का बड़ा करम है जी, अल्लाह पाक की बड़ी रहमत है। और इंशाल्लाह आइंदा भी जितने भी गोल्ड मेडल होंगे हमारा भाई ऐसे परफॉर्म करेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, हमारी भी बेस्ट विशेज़ हैं भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे इस खुशी के मौके पे? जी बहुत खुशी हुई है, हमारा भाई जीत के आया, आज गोल्ड मेडल लेके आया जी। हम तो नारे लगा लगा के अपना गला गले बैठा खराब हो लिए। गए हम तो। हमारे गले खराब हो जज्बा नहीं गए, खत्म। जज्बा खत्म नहीं हुआ अभी तक जी। कंधों पे उठा के लाएंगे। कंधों पे इंशाल्लाह उठा के लाएंगे जी हमारे भाई को। बड़ी खुशी है, शुक्रिया अदा करता हूँ जिन मुसलमानों ने, जिन पाकिस्तानियों ने हमारे भाई के लिए दुआएं की हैं, उनका शुक्रिया। भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। क्या मैसेज देना चाहेंगे इस खुशी के समा में? इस खुशी में समा में यही मौका है टाइम का कि जब हमारा भाई आया, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड कप जीत के, वो एक छोटे से तकबे से, ठीक है, रकबे से, इस छोटे से मुकाम से गया है, एक छोटा सा सिटी है उससे गया, जीत के आया। लेकिन हमारे दूसरे भाइयों ने दुआएं की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें और भी मतलब कि हमें छोटे से कब्जे से और भी लोगों को चाहिए कि जो जाएं गेम करें। अभी तो ऐलान हो चुके हैं वैसे यहाँ पे, कोई आपके सिटी में भी कोई स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं? नहीं, अभी तो कोई नहीं फ़िलहाल। आगे पहले जब जीत के आए थे तब मतलब कि था, जब एशिया से जीता है तब मतलब कि इधर गांव में स्टेडियम बनने का। गवर्नमेंट से तब क्या अपील करना चाहते हैं स्पोर्ट कम्प्लेक्स के हवाले से? आपके गांव में तो बड़ा टैलेंट है, कहते हैं कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे टैलेंट बहुत हैं, लेकिन ये चीज़ है कि गवर्नमेंट से यही अपील है कि स्टेडियम वगैरह हो अच्छा, उसके बाद मतलब कि अच्छी अचीवमेंट्स के लिए जो टीचर्स होते हैं, जिसे कह लो कि कोच वगैरह, वो अच्छे हों तो बच्चे निकल सकते हैं आगे और भी मज़ीद। बिल्कुल भाई जान, आपने प्रोग्राम का इख्तिताम करना है, क्या मैसेज देना चाहते हैं अवाम पाकिस्तान को? हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि हमारा जो अरशद नदीम भाई जो है वो जीत कर आ रहा है, गोल्ड मेडल लेकर आ रहा है, तो हम पैगाम यही देना चाहते हैं अवाम किसको, अवाम को यही कि माशाल्लाह अवाम सारी जो है वो इस गांव की भी और सारी इस्तकबाल के लिए होगा, पूरा लाहौर वहाँ पे तैयार बैठा हुआ। तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे हैं। वैसे तो हमारे क्लास फेलो थे, तो मैं शेर पढ़ना चाहता हूँ कि जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, अरशद ने हमारे सारे गांव को खरीद कर अनमोल कर दिया। क्या बात है यार, बड़ी प्यारी बात कर दिया जी। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अभी ये इस वक्त जो है वो इनके घर में मौजूद हैं अरशद भाई के। और अच्छा, लास्ट एक बात रह गई है जी, कोई मसला नहीं। कोई ऐसी बात बताएं, आपका क्लास फेलो था जो याद आती हो आज तक, कोई ऐसी कोई हंसने वाली बात, मजाक वाली बात जो अरशद भाई के साथ? जी, सबसे बढ़कर जो बात है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसके साथ मैंने 5 साल गुजारे हैं। मैं 5 तक उसके साथ रहा, कच्ची से लेकर 5 तक पढ़ा हूँ। अगर अरशद नदीम भाई हमेशा खुशी रहते थे, कभी उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं आया। और वैसे भी हमें तो डर लगता था उससे कि कद उसका लंबा था, कहीं हम इसको छेड़ ना दे तो हमें पढ़ना जाए, आपको उठा के ना फेंक दे, तो इसलिए हमें डर भी लगता था। और वैसे अगर कोई छेड़खानी कर भी जाता तो आप जो है दरगुजर कर जाते। और माशाल्लाह बहुत खुश हुआ, हर वक्त उनका जो मिजाज था ना वो बहुत अच्छा था। और आज भी ऐसे मिजाज है, हमारे गांव में आता है ना तो हमसे हम मुलाकात करते हैं, उससे मिलते जुलते हैं, तो जैसा पहले था वैसे ही है, कोई आकड़ नहीं है। और अल्लाह तबारक ताला आजी करने वाले को बहुत पसंद फरमाता है। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया भाईजान आपका भी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।